So today we are doing Chinese remainder theorem. Chinese remainder theorem. So what we have done earlier, उसी को बेस बना के हम लोगों के क्वेश्चंस करने हैं। जो जो भी अभी तक आपको सिखाया या जो भी हमने सीखा ना, उस पर लाइक वर्क करने के लिए हम लोग किस तरह से वर्क हो सकता है, उसी को हमें आगे बढ़ाने हैं। राइट। कॉन्ग्रुएंसी वगैरह हम लोगों ने सीखा था कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे रहता है। राइट। तो उस पर बेस करके क्वेश्चंस अगर मेरे को फिट करने हो कि कैसे सॉल्विंग हमारे पास हो पाए, किस तरह के क्वेश्चन, तो जैसे अगर याद हो, x congruence to 2 mod 3, x congruence to 3 mod 5 and x congruence to 2 mod 7। इस पे हम लोगों ने अलग अलग काम किया था, जिसपे हमने क्या किया कि लास्ट वाले से स्टार्ट किया था, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया ऑल यू नो। फिर 7 and 1 + 2 लेके फिर सेकंड में पुट किया, फिर फर्स्ट में पुट किया, देन वी आर गेटिंग ऑल दिस रिजल्ट। राइट। बट दिक्कत की बात क्या हो जाती है कि अगर ये नंबर्स बहुत सारे हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत जाती है। राइट। उसके लिए एक छोटा सा, अगर हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो होता है, इफ वी नो दिस, कि इसे हम यूज कर पाए, बहुत सारे ये वाली परेशानी तो हमारी खत्म हो जाए। राइट। तो कैसे ये कैसे काम करता है और कैसा रहता है, कैसे काम करता है, वो तो आराम से दिख जाएगा। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक आपको फिक्स मेथड बता देना, जिस पर आपको हमेशा आसान हो जाए। यहाँ पर एक चार्ट मैं बना रहा हूँ। ये चार्ट में एक प्रोसेस है कि हमारे पास गिवन क्या है वो रखें। राइट। एंड फाइंड जो करना है वो रखें, और आखिरी में जो आंसर आएगा उस पर काम करें। राइट। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने बात की, गिवन क्या क्या है। राइट। A1। A1 मतलब रिमाइंडर मेरे पास क्या बच रहा है, A1 2 है। एंड किससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो वो है मेरा 3। A2 मेरे पास गिवन था 3, एंड M2 की वैल्यू है 5। और A3 मेरे पास था अगेन 2, एंड M3 की वैल्यू मेरे पास है 7। राइट। ये हमने अपनी तरफ से एक वर्क कर लिया कि क्या हो सकता है। हाँ। अब यहां पर मैं एक नाम दे रहा हूं M1, M2, M3। ये आपको जो निकालना है टू फाइंड, जो फाइंड करना है उसके लिए हम लोग काम करेंगे। राइट। तो टू फाइंड के लिए मैंने यहाँ पर पहली चीज जो रखी, M1, M2 एंड M3। राइट। M1, M1 जो रहेगा वो, ऐसा आप समझ लो कि अगर ये तीनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। राइट। ये तीनों मतलब, तीनों नंबर कौन सा, तीनों नंबर, ये तीन नंबर जो आपके पास है, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें। राइट। अब ये तीनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये तीनों नंबर से जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं M1, M2, M3। राइट। M1, M2, M3 आ रहे हैं, वो लिखने का तरीका आपके पास क्या रहेगा कि आपने 3 से टोटल नंबर को डिवाइड कर दिया, या 3 को छोड़कर और दोनों नंबर का प्रोडक्ट ले लिया। बता दो, M2 कैपिटल M2 क्या आएगा फिर। राइट। कैपिटल M3 क्या आएगा आपके पास, M3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। नेक्स्ट मैं क्या चाहता हूं, यहां भी एक लाइन कर, नेक्स्ट मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां पर M1 इनवर्स, M2 इनवर्स, M3 इनवर्स, ये तीनों की वैल्यू चाहता हूं। तो M1 इनवर्स का मतलब क्या हुआ, M1 इनवर्स का मतलब हुआ 35x कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 3।
ये मैं बोल रहा हूँ, ये M1 इनवर्स निकालने के लिए जो आपके पास M1 इनवर्स आएगा, राइट। सो मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, M1 यहाँ पर जो एक्स मैंने लिया है, क्या मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ कि मेरे को 1 आ जाए। याद है ना इनवर्स निकालने का तरीका क्या था, कि मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 35 के साथ, जो फर्स्ट नंबर मेरा यहाँ था 35, मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ 35 के साथ कि रिमाइंडर मेरे को 1 बन जाए। तो मेरे पास दो तरीके थे। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए यहाँ पे। अगर 3 के लिए हमारे पास है तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ दोनों तरफ, राइट। तो ये आ जाएगा 70x कॉन्ग्रेंस टू 2 मॉड 3। 3 से मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया x कॉन्ग्रेंस टू 2 मॉड, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मुझे इनवर्स निकालना था वो मेरे पास आ गया, कुछ ऐसा। M2 इनवर्स क्या आएगा, तो M2 इनवर्स के लिए क्या करें, 21x कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड कितना है 5। ये सीधा x कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 5 हो जाएगा। नहीं, ये 1 आ गया। M3 इनवर्स जल्दी से निकालो तो। M3 इनवर्स क्या आ गया आपके पास, 15x कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 7। तो x की वैल्यू यहां भी आ गई 1, ये आ गया। इज दिस ओके, राइट। M1 आ गया आपके पास, M2 आ गया, जो भी नंबर्स थे वो पूरे के पूरे आपके पास आ गए। यहां तक को आराम से नोट करो, कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या ये M1 वाला पार्ट? M1 इनवर्स या M1 बेटा, सर M1 इनवर्स। M1 इनवर्स का क्या मतलब था याद करो, कि फर्स्ट मेरे पास है M1 इनवर्स कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड क्या था पहला वाला 3, राइट। मुझे चाहिए कि मैं क्या मतलब, तो M1 मेरे पास क्या है, कैपिटल M1 क्या है, देखो तो लिस्ट में हमने जो निकाला था वो था 35। 35 इंटू M1 इनवर्स कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड, राइट। तो M1 इनवर्स क्या आएगा, तो उसके लिए मैंने कहा ये 35 को हटाना होगा, डिवीजन नाम का कोई चीज नहीं होता है। अगर डिवीजन को मेरे को हटाना है तो मैं क्या करूं कि डिवीजन मेरे पास हट जाएगा। आ, एक मिनट बेटा, जस्ट अभी बताता हूँ ना। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जैसे 70 M1 इनवर्स इज इक्वल टू 2 मॉड 3। तो ये मेरे पास आ गया M1 इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंस टू 2 मॉड 3। अभिनव, ओके। यस सर। सो ये मेरा M1 इनवर्स आ गया, राइट। क्या हो रहा है वो भी समझाऊंगा, फिर से एक बार देखो, तभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना ना। एक बार मैं फिर से पूरा ब्रीफ करता। ये हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नाम से एक बहुत प्यारा सा तरीका होता है, जिसमें इनके सॉल्यूशन जब लेने होते हैं 3 4 5, राइट। हम लोगों ने क्वेश्चन जो किया था, लास्ट 2 डिजिट नंबर के क्या आएंगे, लास्ट 3 डिजिट क्या आएगा, लास्ट 4 डिजिट क्या आएगा, उनके काम करने के लिए ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बहुत इफेक्टिव काम करता है। आपको क्वेश्चन रहता है 2227 टू द पावर दिस टू द पावर दिस, कुछ ऐसा दे दिया, पावर के पावर में पावर दे दिया, पूछता हूँ कि इसका लास्ट 3 डिजिट क्या आएगा, 4 डिजिट क्या आएगा। ये हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस कॉम्प्लिकेशन को खत्म करने के लिए कुछ तरीका हमारे पास हो, इफेक्टिव तरीका, जिससे काम कर पाए, तो वो होता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो वही हम लोग यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं कि ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कैसे काम करता है, क्या होगा। तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिया, ये 3 हमारे पास इक्वेशन गिवन थे, तो मैंने एक चार्ट बना दिया। क्या चार्ट बनाया, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। एक पार्ट मैंने ये रखा कि जिसके लिए मैंने बोला कि मेरे एक पार्ट है जो मेरे पास गिवन है उसको लूंगा, और दूसरा पार्ट है
जो मेरे पास गिवन नहीं है, राइट, जो हम लोग निकालना चाहते हैं उसे, राइट। तो फर्स्ट पार्ट जो गिवन वाला पार्ट, गिवन में क्या क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन था A1, मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है, A2 रिमाइंडर क्या बच रहा है, A3 रिमाइंडर क्या बच रहा है, एंड किससे डिवाइड किया है, तो ये मेरे पास फर्स्ट था 3 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, 7 से डिवाइड। आरव, इज दिस ओके बेटा? अमोक, अमोक, कैमरा ऑन बेटा, कैमरा ऑन। यस। आर्यन, धवल, एवरीवन प्लीज कैमरा ऑन बेटा। हाँ, आप लोगों को कभी आराम से मैं बताऊंगा, ये पढ़ा रहा हूँ, किसी दिन बताऊंगा आराम से क्यों कैमरा ऑन करने में बोल ना, हम सबके लिए बेनिफिट होता है। अच्छा, राइट, सी, तो ये गिवन है वो मैंने रखा, इस दिस सर अभी ओके? क्या कर रहे थे हम लोग? ये देखो, लेट ज्वाइन करने पे यही होता है, अभी क्या कर रहे थे, सर देखो। गेस्ट आए थे। मेरा मेरा हेलो बोलना गेस्ट। सर यही कर रहे हैं जो पिछली क्लास किया था। नहीं बेटा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हैं, जो सर हम पिछली क्लास में तो यही किया था। पिछले क्लास संडे में। को, सैटरडे को, मतलब पिछले सैटरडे। मैंने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ाया था, मैंने बताया था क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आज मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, राइट। ओके। उसी के लिए हमने ये एक चार्ट बनाया। ये चार्ट में गिवन क्या है वो इस साइड पर ये लिखा हुआ है, राइट। एंड दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि फाइंड क्या करना है, वो यहाँ पर मैंने लिखा, राइट। अब इसमें देखना गिवन क्या है, तो पहला हमारे पास गिवन ये था कि मैंने M1 से डिवाइड किया तो A1 रिमाइंडर है, M2 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर है या A2 रिमाइंडर है, एंड स्मॉल M3 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है ना? अब इसके बाद मुझे दो चीजें निकालनी है, राइट। पहला निकालना है कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3। ये क्या होता है? ये कैपिटल M1, M2, M3 ये होता है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ दिखाई देगा, ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा, 5, 7 एंड 3, ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट होगा 105, राइट। फर्स्ट M1 के लिए 105 को 3 से डिवाइड कर दिया, आप ऐसा सोच सकते हो, या ये सोच सकते हो 3 के अलावा जो 5 इंटू 7 है उसको मल्टीप्लाई करके, जैसा आप सोचना चाहो। सेकंड जो कैपिटल M2 है वो 21 का मतलब है 5 से डिवाइड किया 105 को, या 3 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, या M3 जो मेरे पास है उसे हमने ये रखा कि 3 इंटू 5 कर दिया, या 105 को 7 से डिवाइड कर। फेयर इनफ, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सबको ना? इसके बाद M1, M2, M3 जो आया, तो मैं यहाँ पर M1 इनवर्स निकालना चाह रहा हूँ। ये M1 इनवर्स का मतलब क्या है? M1 इनवर्स का यहाँ पर मतलब ये होता है कि मैंने अगर 35 इंटू M1 इनवर्स क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 1 दे दे फॉर मॉड, फर्स्ट वाला 3 था उसके लिए, 35 इंटू M1 इनवर्स कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 3, राइट। M2 इनवर्स क्या होगा? यहां से आपको दिख सकता है कि M2 इनवर्स का मतलब होगा किससे 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 किससे, 21, 21 इंटू M2 इनवर्स कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड, क्या मॉड, क्या मॉड, क्या मॉड, किस मॉड के लिए आपको काम करना है, मॉड 5, राइट। ये सेकंड। थर्ड, थर्ड क्या है, M3 इनवर्स, कौन हेल्प करेगा? M3 इनवर्स का क्या मतलब है, कौन सा नंबर सर बचा? 15 M3 15 इनवर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 1, मॉड 7। मॉड 7, राइट। यहां से M1, M2, M3 तो याद है इनवर्स का मैंने क्वेश्चन भी दिया था, आप लोगों ने पहले किया भी है। आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं होगी ये तीनों कैसे निकल रहे हैं, राइट। 35 वाले में मैंने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां से M1 इनवर्स मेरे पास 2 आ गया, राइट। M2 इनवर्स मेरे पास 7 दिखाई दे रहा है, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, M2 इनवर्स 1 है। और M3 इनवर्स भी किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो भी 1 आ, राइट। तो हमें जो चाहिए था, राइट, वो हमें यहाँ पर निकल के बड़ा प्यार से यहाँ तक तो काम बन चुका, राइट। इसको, अब इसको क्या यूज करना है, अभी यहाँ तक में किसी को कंफ्यूजन, एनीवन? अगर सबको यहाँ तक ये वाले स्टेप सबको समझ में आ गए तो प्लीज राइट डाउन यस इन चैट, प्लीज 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 राइट डाउन यस इन चैट। सब लोग जिनको नहीं आया प्लीज पूछें, झगड़ा करें सर के साथ, सर को आगे नहीं बढ़ने दें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अब नेक्स्ट स्टेप पे खत्म हो जाएगा बेटा, इसलिए ध्यान से एक बार देख लो। क्या ये सब तो क्लियर हो गया?
सर M1 इनवर्स 2 कैसे आया? और 35 35 इंटू M1 इनवर्स कॉन्ग्रेंस टू 1 mod 3, ये होना था। यस सर। मैंने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70 हो गया, और 3 के मल्टीपल में 69 आता है। तो M1 इनवर्स इज कॉन्ग्रेंस टू 1 mod। यस सर। ना, अब ये पूरा जो रिजल्ट आपके पास आ गया, इस रिजल्ट से अब हम लोग डायरेक्टली पहुंच सकते हैं जो हम लोग को आंसर चाहिए उस पर। राइट, करना क्या है आपको? राइट, हमारे को M1 इनवर्स और जितनी चीजें मिल गई, राइट, उन सब को फॉर्मूला जो होगा, एक्स बार नाम दे रहा हूं, जो हमें डिवीजन के बाद जो हमारे पास आना है उसको एक्स बार मैं नाम दे रहा हूं। इसको A1, राइट, जो नंबर मेरे पास आया है, राइट, दूसरा M1, राइट, तीसरा M1 इनवर्स, प्लस A2 M2 M2 इनवर्स, प्लस A3 M3 M3 इनवर्स लिख सकता हूँ। A1, राइट, A1 मेरे पास क्या था? व्हाट इज A1? A1 क्या था मेरे पास इस केस में? A1 मेरे पास था 2, राइट। M1 क्या था मेरे पास? 35 35। M1 इनवर्स क्या आया था मेरे पास? 2, 2 ठीक है, प्लस A2 21 इंटू 1, प्लस A3 M3 इनवर्स 15 इंटू 1, राइट। जल्दी से कैलकुलेट करो तो क्या आ रहा है? व्हाट यू आर गेटिंग? मतलब दिस mod 105। आखिरी में याद रखना, ये पूरा निकल रहा है जो mod 105 के लिए ना। सर 13 mod 104। वेरी गुड। क्यों आ गया आंसर? क्या रहा जिसके कारण आंसर आ रहा है? 13 आ रहा सर है? 23 आएगा ना? 33? आई डोंट नो, मैं तो केवल कैलकुलेट करने 23 सर, 23, 33 नहीं 23। आ रहा है। ये बस सर अब मेरा तो 23 आ रहा है। कैलकुलेशन तो सिंपल है यार। हाँ सर 23 है। 23। गुड 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 एवरीवन। ध्यान दो, पूरे क्वेश्चन में क्या रहा इसको समझो। यहाँ पर क्या रहा कि अगर ये सबको क्लियर है, ये स्टेप सबको क्लियर है, क्या क्या रहा ना, कैलकुलेशन तो हो जाना है। अब इस बात को समझते ये आंसर देता क्यों है, ये आंसर देता क्यों है। देखो, अगर मैं अगर मैं मान लो फर्स्ट वाला था, इसे डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 3 से डिवाइड करने पर मेरे को रिमाइंडर जो आने चाहिए उस पर बात करनी है कि वो 2 आने चाहिए। तो देखो, M1 और M1 इनवर्स मिलके तो हमेशा 1 देगा, और A1 जो है वही तो 2 है, तो 3 से डिवाइड करने पर हमेशा A1 आएगा, राइट। अब अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला में 5 के फैक्टर्स हैं, तो वो तो 0 ही होगा। अब केवल बचेगा क्या? सेकंड वाला टर्म। ये सेकंड वाले टर्म में M2 और M2 इनवर्स दोनों मल्टीप्लाई होकर तो 1 ही दे रहा है, राइट। तो बचेगा क्या? A2, वही तो मैंने लिखा हुआ है, राइट। थर्ड वाले को देखो, अब थर्ड वाले को मैं जब 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो फर्स्ट वाले में एंड सेकंड वाले में 7 का फैक्टर दोनों में है, राइट, क्योंकि 35 और 21 तो 7 का फैक्टर है। लास्ट वाला M3 इनवर्स है, वो तो 1 ही होता है, दो इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन 1। एंड A3 आपके पास है जो हमारे पास 2 दे रहा है, तो हमेशा वो भी 2 ही देगा। मतलब जो रिमाइंडर जिसके अकॉर्डिंग चाहिए थे वो पूरा सेट किया हुआ मेरे पास है बिना कोई दिक्कत। क्या मैं बोल सकता हूँ? राइट। नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, हमने जो लिखा हुआ यहाँ पर है नंबर, नंबर से दिखाता हूँ ना। X1 बार क्या आया है? जो रिमाइंडर बच रहा था वो है फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या है? जो एक फैक्टर छोड़कर मैंने किया था, मतलब 35, मतलब 5 × 7, एंड इसी का इनवर्स मैंने थर्ड नंबर लिखा। ये ठीक है। हम्म सेकंड में फर्स्ट नंबर मैंने लिखा है, जो रिमाइंडर बचना था वो। सेकंड नंबर मैंने लिखा हुआ है
जिसके डिवाइड करने के अलावा था वो, और थर्ड नंबर उसके इनवर्स का लिखा है, प्लस थर्ड में नंबर पहले रिमाइंडर आया है, दूसरे बाद जो फैक्टर्स थे बचे हुए वो आए हैं, फिर उसका इनवर्स आया। वो कह रहा है, अगर मैं, मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे एक्स बार ऐसा लिखना है, क्वेश्चन ये है कि मैं अगर इसे 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, राइट। 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, एंड अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ था, राइट। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड करने पर इसमें 5 का फैक्टर है तो ये 0 होगा, ये इसमें भी 5 का फैक्टर है, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, बचेगा कौन सा, बीच वाला टर्म, राइट। और बीच वाला टर्म लिखा हुआ क्या है, बीच वाला टर्म मेरा लिखा हुआ है A2 जो रिमाइंडर बच रहा था वो, एंड M2 एंड M2 इनवर्स। M2 इनवर्स की वैल्यू क्या थी, नंबर और इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों का प्रोडक्ट तो 1 है, वहीं से हमने निकाला था ना, राइट। तो मतलब इसका रिमाइंडर A2 ही आएगा जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं। उसी तरह से देखो, अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 3 से डिवाइड करने पर मेरे पास क्या होगा, 3 से डिवाइड करने पर ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, बचेगा कौन, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला जो है उसका रिमाइंडर 2 है, वो 2 आएगा, और ये दोनों तो फिर से वही लिखे हुए हैं क्या, M1 और M1 इनवर्स, तो A1 M1 M1 इनवर्स, ये भी ये देगा, एंड लास्ट वाला A3 M3 M3 इनवर्स, ये भी इनवर्स है तो ये भी A3 देगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो लिखा हुआ है मेरे पास, ये लिखा हुआ है कि अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 बच रहा है, एंड 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। उसको लिखने का एक बहुत ही प्यारा सा तरीका मेरे पास है, अगर मैं पूरा चार्ट बना के इस पर काम करूं तो। इज दिस ओके, कैसे समझा? परफेक्ट, सभी को समझ में आया? तो ये बहुत ही आराम से, एक बार कुछ क्वेश्चन तक आप इस पूरे को लिखने की कोशिश करो, चार्ट बनाओ, राइट, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, डायरेक्टली आप आंसर लिख दो, मतलब एक लाइन पर आप आंसर पर रहोगे, जिसके लिए हम लोग कम से कम 5-7 मिनट लग रहे थे एक क्वेश्चन को करने के लिए। प्लीज नोट डाउन, कहीं भी दिक्कत हो तो फिर से पूछ सकते हैं। ऊपर का मैं दिखाऊं, ये वाला काफी है, इसमें से हो जाएगा, हो चलिए, जाता। नोट डाउन प्लीज। सर मॉड 105 क्यों आया? नोट, 3 से डिविजिबल था, 5 से डिविजिबल था, एंड 7 से डिविजिबल था, तो तीनों का फैक्टर क्या हो, तीनों का मल्टीपल क्या होगा, आपको ओके। वही तो बोला जा रहा है ना कि तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, तो तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब क्वेश्चन था 3 से डिवाइड पर रिमाइंडर ये बचा, 5 से डिवाइड पर रिमाइंडर ये बचा, 7 से डिवाइड पर रिमाइंडर ये बचा, तो मुझे वो नंबर चाहिए जो तीनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या दे, राइट। तो तीनों से डिवाइड होने का मतलब हो गया 3, 5, 7, तीनों से मैंने डिवाइड किया तो 105 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो मुझे लिख गया कि 23 जो भी आया वो बच रहा है। सर तो हमेशा तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा? हाँ, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, हाँ, वो तो फैक्टर उसी से आएगा ना, तीनों के फैक्टर से, मल्टीप्लीकेशन से। ओके, आरव, दिस इज ओके, आर्यन, दिया, ओके। थोड़े से प्रैक्टिस की बात है, उसके बाद आप डायरेक्टली पूरे को एक साथ में लिख सकते हो। बट कोशिश करो पहले चार्ट बना के आराम से काम करने का, राइट, क्या हो सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे, जैसे मन करे जल्दी से कर लेना ना। अक्षर, यस सर। ओके, आया समझ में पूरा। यस सर। इनवर्स कैसे निकालना है ये भी हम कर चुके थे, डिविजिबिलिटी कैसे कौन, ये पूरी कहानी इसी के लिए की थी हमने, एंड इसमें बहुत सारे वेरिएशन हमारे हो सकते हैं ना। तो स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन दूं, सब लोग लिख चुके हो, ओके एवरीवन, सी,
एक करीब करीब मिलता जुलता ही दे रहा हूं कि आपको एक बार आइडिया लग जाए कैसे हो रहा है। x congruence to 1 mod 3, x congruence to 2 mod 5, and x congruence to 3 mod 7. Right? Solve the following to set of simultaneously congruence, or what is the remainder you will get when divided by 105 to x. अक्षज, अमोक, कैमरा ऑन रखो बेटा। आर्यन, आरव, दिया। लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। कोई लिस्ट ही आ जाएगा बेटा, मॉड 105 है ना, ओके सर। अपने आप डिवाइड होने के बाद जो बचेगा। सर सही है क्या? वेरी गुड रिद्धिमा, वेरी गुड बेटा। अक्षय वेरी गुड, अनुष्का वेरी गुड। तो भेजा। वेरी गुड, अरे वाह। अरे अब भी नो डिवाइड दिस बेटा, और डिवाइड होगा ना, थोड़ा सा शायद कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ आ रहा है। ओके सर। सर भेजा। वेरी गुड धवल। शुड आई स्टार्ट? ये चार्ट बड़ा काम का चीज है ना, एक दो बार आदत लग गया ना फिर तो बाद में हो ही जाने हैं, बट ये एक बार बना लो ना। एंड क्योंकि इसके नीचे जो दिख रहा है ये A1 M1 M1 बार, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वही रहेगा और हर हर बार काम कर जाना है अपने को। यहाँ पर मेरा A1 A2 A3 क्या है, एक बार ये देख लें। एम तो यही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी मेरे को। राइट। इनवर्स तो मुझे काम करना पड़ेगा थोड़ा।
357। तो सेम ही आएगा ना इनवर्स। हाँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। A1 मेरे पास क्या था, 1 2 3। अभी देख लेते बेटा। तो इनवर्स M1 इनवर्स क्या आया, M1 इनवर्स क्या आया, M2 इनवर्स, M3 इनवर्स। सेम नंबर आ गया, केवल M1 इनवर्स में चेंज आ रहा है, नहीं? राइट। मॉड 105, ये ख्याल रखें। आई होप सभी ने यही कुछ किया है। कैसा? अमोघ, कितना आ रहा है बेटा, 52 या 42? क्या है आंसर? सर 52 सर। 42 क्यों लिखा तो? सर 115 ले लिया मैं गलती से। अच्छा, ठीक है। तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। तो एक तो ये रहा, जब आपको डायरेक्टली ये दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी इन्हीं क्वेश्चन में देने वो, ये सबको क्लियर है? मैं फिर से एक बार करूं या सभी को क्लियर है? ओके एवरीवन, जल्दी से चैट में लिख दो, यस लिख दो या हाँ बोल दो जल्दी से, फिर आगे मैं बढ़ूं। सर आप एक बार M1 इनवर्स कैसे निकालते हैं फिर से बताओगे? M1 इनवर्स। यस सर। देखो, ये जो नंबर है, ये नंबर आया ना 35, 35 को एक्स कोई कोई भी M1 इनवर्स मान लो। 35 जो भी M1 आ रहा है, राइट, M1 और एक नंबर मल्टीप्लाई करके दोनों को 1 कर दो, दोनों को इक्वल टू 1 कर दो, मतलब मेरा M1 इनवर्स कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड फर्स्ट वाला नंबर कितना मॉड है, मॉड 3। अच्छा मोड, ओके समझ हाँ, गई। तो अब M1 मेरे पास कितना था, 35, 35 इंटू M1 इनवर्स कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 3, नहीं? अब लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम करेगा, तो ये हो गया 70, M1 इनवर्स कॉन्ग्रेंस टू 2 मॉड 3। 3 से डिवाइड किया, इसे 1 बच गया, तो M1 इनवर्स की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है ना? अब यस M2 सर। इनवर्स मैं निकालूंगा अगर, तो M2 इनवर्स के लिए मुझे 5 से डिविजिबिलिटी जानी होगी, और M3 इनवर्स के लिए मुझे 7 से जाना पड़े, ठीक है ना? धवल क्या हो गया बेटा, ठीक है सर ना? तो वन आएगा ना फिर M2 इनवर्स और M3 इनवर्स। M3 इनवर्स 1 आ रहा है, और M2 इनवर्स भी वन ही आ रहा है। 1, दोनों ही 1 1 आ रहे हैं बेटा, दोनों ही हाँ। 1 1 आ रहे हैं, दोनों ही 1 1 आ रहे हैं। कितना आ गया टोटल, काउंट कर लें। 70 प्लस 42 प्लस 45, राइट, नहीं? यस। यही आपके बने हुए हैं, राइट। आई गेस सही तो बन गया। 52 कुछ आ रहा है क्या? ठीक। यस। तो आई होप सभी को ये क्लियर है, कोई दिक्कत के बिना। एक और क्वेश्चन दूं या आगे बढ़ सकता हूं? एक और क्वेश्चन जील, एक और क्वेश्चन। हाँ सर चलेगा। चलो चलो, लेकिन इस बार ना ध्यान से, ना कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो जल्दी से पूछ के खत्म करेंगे, ठीक है? x congruence to 5 mod 11, x congruence to 14 mod 29, and x congruence to 15 mod 30। थोड़ा कैलकुलेशन इस बार टफ दिया है ना, गो फॉर दिस। बाद में इसके वर्ड प्रॉब्लम पर हम आएंगे, पहले थोड़ा सा एक बार सॉल्विंग आपको पता चलेगा। कोशिश करें एक बार चार्ट बना लेने का, शायद आपको
यूज टू हो जाओगे, आसान पड़ेगा। सर आंसर करेक्ट है क्या? बाप रे बाप, इतना खतरनाक खतरनाक कैलकुलेशन अंश का क्या किया। गुड 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 गुड, आई डोंट नो, आई हैव टू जस्ट चेक। थर्टी वन, 29 एंड 11, 11 से मल्टीप्लाई। ये नंबर जो है 10099, वो 11 से डिविजिबल नहीं दिख रहा है शायद उसमें। वैसे आंसर तो ठीक लग रहा है। सर सही है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ लगता है। कैलकुलेशन चेक कर लो। सर फॉर्मूला क्या था एक बार? हाँ, फॉर्मूला क्या था मतलब वो एंड का? बता। ये ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये बेसिक सा है, इसीलिए मैंने इन्वर्स करके लिखा है कि सर अगर फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ही गलत हुआ होगा क्योंकि ये तो हाँ, सही। ये इसी फॉर्मूले को ही, इसलिए मैंने वैसा लिखा है ना कि याद याद क्या करना पड़े, मतलब वो अपने आप ख्याल में हो जाए। नहीं, और मीनिंग भी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। मैं स्टार्ट करूं क्या? सर एक मिनट। क्वेश्चन तो पहले लिख लेते हैं एक बार। हाँ। सर एक मिनट। हम्म 5, 14, 15, 11, 29, 30। राइट, ये आ गया 29 इंटू 31,
ये आ गया 11 × 31 M3 11 × 20, राइट, भेजा। वेरी गुड। सर 4 डिजिट का है क्या? हाँ 4 डिजिट का है, बट थोड़ा सा कुछ गड़बड़ाया है कैलकुलेशन अभी ना, ऑलमोस्ट सही है। राइट, यहाँ तक आ गया पहले तो, यहाँ तो सब लोगों ने लिख ही लिया होगा। मैं स्टार्ट कर लूँ। फर्स्ट M1 सर M1 डिवाइड कर रहा हूँ बस लास्ट एक मिनट। ओके, इनवर्स कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 11। मॉड 11 में ये कितना चला जाएगा, -4, नहीं, अब ये चला जाएगा -2। कुछ ऐसा, 8 M1 इनवर्स कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 11, 4 से मल्टीप्लाई, राइट, 4 मॉड 11, या M1 इनवर्स कॉन्ग्रुएंस टू -4 मॉड 11 मीन्स 7 आ गया ना, यही आया है। राइट, M2 इनवर्स निकालना भी थोड़ा सिंपल ही लग रहा है, नहीं? M2 सर अब सही है क्या? सर सही है क्या? नहीं, M2 के लिए मेरे पास क्या है, 11 × 31, M2 इनवर्स कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड कितना है 29। कैसे निकाल रहे हो, कोई हेल्प करो तो मेरे को। ये तो बहुत ही सिंपल है, बट आप लोग कैसे निकाल रहे हो? पहले मैं 31 को केवल डिवाइड कर दूं, राइट, ये क्या बच गया 2, तो ये हो गया 22 M2 इनवर्स कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 29। अब 29 करूंगे तो क्या आएगा, -7 M2 इनवर्स कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 29। 29 के पहुंचने के लिए क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -28 M2 इनवर्स कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉड 29, एंड -29 इज सेम एज -29 + 1 कर सकता हूं, तो ये आ गया M2 इनवर्स कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉड 29। सही है क्या? इज दिस ओके? यही आया है, ठीक है। जल्दी से केवल आप एक काम करो, M3 इनवर्स सब लोग निकाल के बताओ तो क्या क्या आ रहा है, राइट डाउन इन चैट, राइट डाउन इन चैट। केवल आप M3 इनवर्स निकालें, M3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M3 इनवर्स? कैलकुलेशन से बचना नहीं है ना, एंड कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, प्लीज प्लीज प्लीज, नो कैलकुलेटर प्लीज। वेरी गुड अमोक, वेरी गुड अनुष्का। दोनों के लेकिन डिफरेंट है, बट फिर भी एक और देखते हैं किसी का। जील, धवल, रिद्धिमा, वेरी गुड रिद्धिमा, आरव, दिया, आर्यन, अक्षज। 11 × 29। अब हिट एंड ट्रायल। नहीं बेटा, हिट एंड ट्रायल नहीं कर, बताया ना, वो बाद में तेरे को दिक्कत करेगा वो। 11 × 29 M3 इनवर्स कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 31।
और कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, ये दोनों में मैं 29 को ही पकड़ दिया तो वो -2 होगा 31 के लिए, तो दिस इज -22 m3 इनवर्स कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 31, राइट। अब ये मेरे को चाहिए कि कुछ नंबर ऐसा आ जाए जिसपे मैं काम आसानी से कर सकूं, राइट, कि 31 से डिवाइड करने पर, तो 31 से अगर मैं माइनस को ही ले लिया, चलो इधर माइनस ले लिया, 31 से यहीं पर डिवाइड अगर ले लूं तो 31 में क्या बच जाएगा, 9, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, -9 m3 इनवर्स कॉन्ग्रुएंस टू -1 मॉड 31, नहीं, 7 टाइम्स 63 m3 इनवर्स कॉन्ग्रुएंस टू 7 मॉड 31, और 31 टू जा क्या होगा 62, तो m3 इनवर्स कॉन्ग्रुएंस टू 7 मॉड 31, कुछ ऐसा ना। फिर से करूं, फिर से करके दिखाओ, क्या ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो ये m3 इनवर्स मेरे पास आ गया 7। ये पहले एक बार आराम से देख लो। अभिनव, क्या आया आपका कैलकुलेशन? तो मेरा कैलकुलेशन में बीच में कुछ तो गड़बड़ हो गई है, वही देख रहा हूँ। सर सही है क्या मेरा आंसर अब? अब तो सही लग रहा सर देखा, हिट एंड ट्रायल से आ जाता है। है। सर मेथड से नहीं आया, पर हिट एंड ट्रायल से पहली बार आ अब गया। मेथड से निकालो, कॉन्फिडेंस रखो, मेथड से निकालो आप। हाँ, नहीं तो ये हिट एंड ट्रायल ना बाद में हमें परेशान करेगा बेटा। A1 M1 M1 इनवर्स, राइट। तो अब मेरे पास जो आएगा ये पूरा का पूरा वो क्या होगा उसको देखते हैं। यहां पर मैं लिख सकता हूं, अब मेरे पास जो x बार आ रहा होगा दैट इज व्हाट, 5 into 29 into 31 into 7 प्लस 14 into 11 into 4 प्लस 15 into 11 into 29 into 7, एंड क्या होता है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है मॉड, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 9889। 988। तो मैंने जानबूझ के ये नंबर देने का रीजन वही था कि आपको कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा परेशान कर पाऊँ ना, मतलब रियली मैं चाहता था थोड़ा परेशान कर, कि वो कैलकुलेशन से हम लोग बचना बचना चाहते हैं, वो थोड़ा गड़बड़ कर जाता है। फॉर्मूला यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला क्लिक करना और फॉर्मूला आसानी से याद होना। अगर वो याद है तो बहुत आसान, इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड। हाँ, तो पहले तो एक बार यही सीख ले हम लोग कैसे हो रहा है, राइट, तो आपको काम करना आसान हो जाएगा, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन करें, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं सिंपल क्वेश्चन रखता हूँ, एंड मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सब लोग फास्ट फास्ट कर पाए। देखें, देखें, आवाज नहीं आई। यस सर। ओके एवरीवन, शुरू करें। यस सर। हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था पहले, x कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉड 5, x कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉड 3, x कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 4। देखे तो जल्दी से, बस कितना फास्ट आप कर पाते हैं, मैक्सिमम 4 मिनट्स।
चार्ट बनाए, उस चार्ट पर काम करें। सिंपल है, एकदम डायरेक्ट जाने के लिए होता है, सिंपल है। प्रोसेस पर विश्वास करें, बहुत आसानी से आ जाएगा। मैं कल क्या करूंगा ना, पहले इसी को कुछ, जो आज काफी लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं, जो एग्जाम के कारण ना, तो कल मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूं। तो शुरुआत में मैं पहले इसी को पिक करूंगा। साथ साथ करते जाएं। अरे वाह, आंसर भी आ गया ये तो। वाह, अच्छा है जी अनुष्का, वेरी गुड, वेरी फास्ट, वेरी गुड। अच्छा जी, फिर हिट एंड ट्रायल नहीं किया ना? सर पहले मेथड से किया, फिर मैं हिट एंड ट्रायल से चेक किया तो मेथड से गलत आया था। तेरा कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। सर तो हिट एंड ट्रायल वाला आंसर भेज दिया क्योंकि हिट एंड ट्रायल पे ज्यादा ट्रस्ट है। हाँ, तो वो ट्रस्ट को थोड़ा सा हम लोग को कंट्रोल करना है। रिद्धिमा, देन डिवाइड दिस बेटा, 60 से डिवाइड करो इसे। तो आपको आंसर भेजा। हम्म। तो सही है क्या? 6 9 29 सही लग रहा है। M1 इनवर्स क्या आया? तो M1 इनवर्स तो मेरे को ये आ रहा है 4। 4 या 3? मेरे को 4 आया सर। फिर 3 आ रहा है। 3 आएगा ना बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 24 M1 इनवर्स ∞ के जगह 2 हो गया। तो 24 का मतलब हो जाएगा मेरे पास माइनस, तो -3, तो 3 आएगा ना। M2 इनवर्स क्या आ रहा है? M2 इनवर्स का क्या मतलब हो जाएगा मेरे पास? 20 6 इंटू M2 इनवर्स ∞ मॉड 3। सही है ना? तो 3 से डिवाइड करने पर क्या बच गया? 2। 2 ही आ गया ना। हाँ सर 2 है। और थर्ड मेरे पास क्या आ रहा है? 15 इंटू M3 इनवर्स ∞ मॉड, कितना मॉड, कितना मॉड, 4। तो -1 आ गया ना। -1 तो 3 आ गया। ठीक है, यही कुछ आया। 4 इंटू 12 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 15 इंटू 3, ये x1 बार मॉड 60 आ गया। कितना आ रहा देख लें। ये 20 बच जाएगा, -15 बच जाएगा, 144 को 24 बच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। 29 मॉड 60। ये मैं अपना कैलकुलेशन बताऊं क्या, या ठीक है? क्या क्या मैंने किया, मतलब मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ? अक्षय, देखो, ये मेरे पास था 144, तो मैंने सीधा 60 से डिवाइड करके 24 आएगा वो लिखा। मैंने ये 80 अच्छा। आ रहा था, उसे 60 से डिवाइड करके ही 20 लिखा। ये 45 आ रहा था, मैंने उसको -15 लिख दिया। नहीं, और ये दोनों अपने आप में चले गए। 5 आ गया तो 29 में डायरेक्टली लिख गया। तो मेरे और जब को मैं मेथड से करा था तब मेरा ऊपर में 4 12 और 2 आया था, इसलिए गलत हुआ। इसमें 412 आया था बेटा। 4 12 और 2 आया था M1 इनवर्स। M1 इनवर्स 12 कैसे आ सकता है? सर 2 आया था, मतलब मैं कह रहा हूँ। 4, अच्छा, फर्स्ट M1 इनवर्स 4 आया था।
सर 2 आया था M1N1। क्यों आएगा 12x 12? देख ये फैक्टर मेरे पास है 12, राइट? तो मेरे को 12 से मल्टीप्लाई किया M1 इनवर्स को, वो होना चाहिए 2, मतलब 1 आना चाहिए, राइट? तो मैंने यस। मतलब 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 12 की जगह मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 आ गया, और 24 को 5 से डिवाइड किया तो -1 बच गया, और -2 इज एज इक्विवेलेंट टू 3 ओनली ना। माइनस था ना, माइनस तुमने ध्यान नहीं दिया, अच्छा राइट? सेकंड मेरे पास था 20 से, तो 20 इंटू ये सर, तो सेकंड और थर्ड तो सही आ गए सर, पहले वाले में गड़बड़ हो गई। ठीक है ना। तो अभी अब कुछ लोगों का आज का सेशन यही था कि थोड़ा सा ये करना है, बट कल के लिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, एंड थोड़ा सा सेशन को हम लोग कल थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें एप्लीकेशन है, एक बार में ही पूरा हो जाना तो अच्छा रहेगा, राइट? तो कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज होंगे, और मैं मेरा अपना ये है कि मैं फर्मा भी कल फॉर्मेट थ्योरम भी पढ़ा दूँ। तो होपफुली ये सबको समझ में आया। चलो राइट डाउन यस इन चैट, एवरीवन एवरीवन, जल्दी से, किसी को दिक्कत है तो बोल देंगे ना। हमने एप्लीकेशन नहीं किया, इसके बहुत वाइड है एप्लीकेशन, राइट? सो प्लीज ना। तो कल हम लोग फिर से मिल रहे हैं, कल वही टाइम है हमारा 12:30, लेकिन शायद मैं 12 से स्टार्ट कर लूंगा, पहले इसका रिवीजन करवाऊंगा, एंड देन विल गो फॉर सेशन, ठीक है? ओके ना, और कल हम लोग फर्मा भी पढ़ेंगे, ओके? आप में से किसी के अगर डाउट्स हैं तो आप लोग डाउट्स अभी ले सकते हो मेरे से। जस्ट अ मिनट, मैं केवल रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।